हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQ क्वेश्चन। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग रियल जेड प्लस इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू 4 देन मॉड जेड कैन नॉट बी। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि देखो आपको दिया गया है रियल जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी जेड का मॉड इज इक्वल टू 4। ओके, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें आपका रियल z इजिकल टू एक्स होता है और इमेजिनरी z इजिकल टू वाई होता है। ओके, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका मॉड x प्लस मॉड y इजिकल टू 4 हो गया। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, आपसे पूछा है कि मॉड जेड कैन नॉट बी, मॉड जेड क्या नहीं हो सकता है। ओके, तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स प्लस आई वाई। ओके, अगर हम मॉड जेड निकालें तो मॉड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं मॉड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर। मॉड जेड इक्वल टू, अब हम इसमें लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाए आपका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 मॉड एक्स मॉड वाई। ओके, तो यहां पर आपका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कितना दिया गया 4 दे दिया गया। तो यहां पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। तो ये हो गया आपका 16 माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड इक्वल टू। ओके, अब हमें मॉड एक्स और मॉड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मॉड एक्स मॉड वाई की, तो देखो अगर हम मॉड एक्स मॉड वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, ओके, तो हमें मॉड जेड क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा। ओके, तो मॉड एक्स मॉड वाई की हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, तो अगर हमें मॉड एक्स मॉड वाई की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे होगा। मॉड एक्स क्या है आपका पॉजिटिव नंबर दिया है। ओके, ये ग्रेटर देन 0 होगा और मॉड वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव नंबर दिए रहते हैं तो हम इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक नंबर क्या है मॉड एक्स है और दूसरा नंबर हमारा क्या है मॉड वाई है, यानी कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm यानी कि रूट मॉड एक्स मॉड वाई। ओके, तो देखो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कितना दिया 4 दिया है, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट के अंदर मॉड एक्स मॉड वाई। ये कट गया, ये आ गया 2, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई। ओके, यानी कि मॉड एक्स मॉड वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ओके, अब आपको दिया था मॉड जेड बराबर रूट 16 माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई। तो यहां से मॉड एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 2 मॉड एक्स मॉड वाई रूट में है। ओके,
तो अगर हमें मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें मॉड एक्स मॉड वाई की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर 2। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी, मॉड एक्स मॉड वाई की मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है ये आई है 4। तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से कितना आ गया 16 माइनस का 8, यानी कितना आ गया √8। तो मॉड जेड की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो आपकी √8 आई है, यानी कि मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू √8 से कम नहीं हो सकती है। और ऑप्शन देखते हैं, देखो √10 सही है, √10 भी सही आ जाएगा आपका, और √17/2 भी, ये भी सही है। यानी कि मॉड जेड कैन नॉट भी, यानी कि √7 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू √8 से कम नहीं हो सकती है, और ये √8 से कम है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, Z1 Z2 एंड Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच डैट मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू मॉड के अंदर 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू 1। देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 क्या होगा। ओके, ऑप्शन दिए गए यहाँ पे ABCD। ओके, तो देखो आपको दिया गया है मॉड Z1 इक्वल टू 1 दे दिया गया है। अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो मॉड Z1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं Z1 का बार। ठीक है, मॉड Z1 स्क्वायर होता है आपका Z1 का बार। तो यहाँ से अगर हम Z1 बार निकालें तो हमारा आ जाएगा 1/Z1। मॉड Z2 इक्वल टू दिया गया आपका 1, तो यहाँ से अगर हम Z2 का स्क्वायर करें तो वो होता है आपका Z2 बार इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका Z2 का बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/Z2। मॉड Z3 इक्वल टू कितना दिया आपका 1, तो Z3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Z3 और Z3 का बार। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Z3 का बार इक्वल टू 1/Z3। अच्छा, अब आपको दिया है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू 1 दिया गया। ओके, तो 1/Z1, तो यहाँ से देखो आपका 1/Z1 कितना दिया है Z1 बार, 1/Z2 Z2 बार, 1/Z3 Z3 बार। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इक्वल टू 1। ओके, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार को हम इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार इक्वल टू 1, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है Z बार इक्वल टू मॉड Z। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो आप, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू